नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिस्तक के मॉर्निंग एडिशन में। और अब वो खबर आ गई है जिसका सबको इंतजार था बेसब्री से। जी हाँ, एक बूस्टर डोज मिला है यूएस फेड की ओर से। और ये कोई छोटी मोटी रेट कटौती नहीं है। अनुमान पहले लगाया जा रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होगा अमेरिका में। फिर उसके बाद अनुमान लगाया गया 50 बेसिस पॉइंट्स का भी हो सकता है। और बिल्कुल वही हुआ। 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट अमेरिका में हो गया है। तो ये 0.5% का रेट कट जो अब हुआ है, तो यूएस में फेड फंड रेट रेंज जो है वो 4.75% से 5% हो गई है। फेड के 12 में से 11 सदस्य 50 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट के फेवर में थे। और ये कोविड के बाद हमने पहली बार अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में रेट कटौती होती देखी है, यानी 4.5 साल बाद अमेरिका में रेट कटौती हुई है। इस साल 2 बार और रेट कटौती की संभावना है। जो वहां डॉट प्लॉट होता है उससे अगर आंकलन करो तो इस साल 2 बार और रेट कटौती हो सकती है और 2025 में 4 बार रेट कटौती हो सकती है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि जब ये 2024 दिसंबर तक लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट एक्सपेक्टेड है और 2025 में 100 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 1% का रेट कट एक्सपेक्टेड है। 2026 में 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट एक्सपेक्टेड है, यानी कि जहां पर अभी आप खड़े हो अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर, वहां से आधी हो जाएंगी ब्याज दरें 2026 तक। तो बड़ी खबर आई है अमेरिका से, उसका इंपैक्ट दुनिया भर के बाजारों पर देखने को मिलेगा। अमेरिकन मार्केट्स कल एकदम से उछले थे लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की चपेट में आ गए। आज एशियन मार्केट्स पे एकदम से निके में तेजी बनती हुई नजर आई है। अच्छा, हांगकांग में भी ब्याज दरें घट गई हैं 50 बेसिस पॉइंट। तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब ब्याज दरें घटाने का सिलसिला उनका शुरू हो गया है। लेकिन आज हम बुनाएंगे अमेरिकन मार्केट्स के ट्रिगर को। और डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स हरियाली दिखा रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी पहले सपाट था लेकिन अब 80-90 पॉइंट्स की छलांग लगा चुका है। तो फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर जाने की तैयारी है मार्केट की। मेरे साथ कुछ गुदासरा जी से मैं मौजूद है। कुछ जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस बड़े दिन पे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये पहले तो आप बताओ कि 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट है, क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है या फिर ये एक पैनिक कट के तौर पे देखा जाए इसे। डेफिनेटली पहले जो 25 बेसिस पॉइंट तो एक्सपेक्टेड था, बट पिछले कुछ दिनों से 50 बेसिस पॉइंट्स की चर्चा व्हाट्सएप और सब जगह पढ़ रहे थे, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। मुझे लग रहा था शायद फेड विल गो स्लोली, कि हर बार 25-25 धीरे धीरे करता जाए, बट दिस इज डेफिनेटली पैनिक तो नहीं, बट डेस्परेट कट है, मुझे ऐसा लग रहा है। मे बी इलेक्शन आ रहे हैं 5 नवंबर को यूएस में, तो एक पॉइंट वो भी हो सकता है। But yes, definitely 25 basis point was what I was expecting. 50 basis point के लिए I was not much sure. मैं 40% ही sure था कि आ सकता है. So I was little bit cautious, but definitely a good surprise. सरप्राइज तो कर दिया वैसे यूएस फेड ने इस बार। लेकिन जो जेरोम पोवेल की इस बार की कमेंट्री थी ना, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली थी। ऐसा कुछ जो डाइसी सिचुएशन नहीं लगी उनकी कमेंट्री में इस बार। और उन्होंने हर सवाल का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब भी दिया। उन्होंने बोला कि इकॉनमी स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन जैसे कि वो चाहते थे वैसे धीरे धीरे कम होने लग गई है। इस बार बड़ी बात यह थी कि इन्फ्लेशन से फोकस हटकर एकदम से एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चला गया, लेबर मार्केट के ऊपर चला गया। तो सर, ये अभी तो हुई है 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती, लेकिन वहां पर जो डॉट प्लॉट है वो बता रहा है कि इस साल तक और 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हो सकती है। ये तो फिर एग्रेसिव हो गया एकदम से यूएस फेड। उन्होंने ये बोला है इस बार की 50 बेसिस पॉइंट्स को ऐसे बेंचमार्क लेके मत चलो कि 50 बेसिस पॉइंट्स ही रेट कट होती चली जाएगी अब। तो ये इस बार कर दिया। अगर इस बार के जो आंकड़े अच्छे आए थे, हम तो पिछली बार ही तैयार थे, तो पिछली बार थोड़ा रोका हमने, इस बार हमने फिर 50 बेसिस पॉइंट्स का कट कर दिया। सर, इस साल 2 बार और रेट कटौती होगी और अगले साल 4 बार रेट कटौती होगी। 2026 में भी रेट कटौती होगी। तो ये तो अब अमेरिका में ब्याज दरें घटने का सिलसिला शुरू हो गया है। स्टॉक मार्केट के लिहाज से ये कितना बड़ा एक ट्रिगर बन सकता है। सर डेफिनेटली स्टॉक मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में एक बड़ा ट्रिगर है सर, बट मेन थिंग जो एम्प्लॉयमेंट की बात बोली उससे, और डेफिनेटली सर मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ। रेट कट हो गई है, लेकिन क्या मार्केट में डिमांड है, लेबर की डिमांड है, गुड्स की डिमांड है, इन्फ्लेशन क्या है, वो भी देखने का होता है। फॉर एग्जाम्पल रेट कट हो गया, बैंक की लोन की इंटरेस्ट कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल एप्पल ने लोन लिया, मोबाइल फोन्स बनाए, लेकिन क्या वो बिक रहा है तो काम का है। तो डेफिनेटली रेट कट इज अ बूस्ट टू स्टॉक मार्केट इन शॉर्ट टर्म। एक दो दिन में अच्छा उछाल देखेंगे, बट अल्टीमेटली विल अगेन कम डाउन। इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड है कि नहीं, और जॉब सिनारियो क्या है। तो डेफिनेटली एक हफ्ते के लिए आप पॉजिटिव रहोगे, क्योंकि
इनफ्लो बढ़ेगा, कैश फ्लो बढ़ेगा, बट ओवरऑल तो फंडामेंटल्स पे वापस आ ही जाएगा। कल हुआ ये कि वहां पर ना 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो लगातार गिर रही थी, इस फैसले के बाद एकदम से उछल गई, 3.73% हो गई। तो बॉन्ड मार्केट तो कहीं ना कहीं रिसेशन को बुना रहा है, और वहां पर जो इक्विटी मार्केट है वो कॉन्फिडेंस दिखा रही है, और वो बता रही है कि अर्निंग स्ट्रांग रह सकती है। तो हमेशा से बाजार पे थोड़ी कंफ्यूजन तो रहती है, लेकिन अभी रेट कट जो हुआ है उससे एक बड़ा ट्रिगर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बनेगा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां पर रेट कटौती का सिलसिला हो गया है शुरू। तो सर अब आरबीआई के पाले में है गेंद। आपको लगता है कि भारत में भी रेट कटौती हो सकती है, कि आरबीआई भी अब जब उनकी अगली पॉलिसी होगी तो वो रेट कट पे फैसला ले सकता है? मे बी नॉट इन नेक्स्ट पॉलिसी, लेकिन अगली पॉलिसी में, लेकिन ये साल में डेफिनेटली एक रेट कट आएगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारे फिनेंस मिनिस्टर ने भी बोला था और हमारे आरबीआई गवर्नर ने भी बोला था कि वी वी आर नॉट रेप्लिकाइंग, हम रेप्लिका नहीं करते क्या यूएस का।